सवाल पहले थोड़ा शांति से हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर इससे तुम्हारे काफ़ी सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, एक एलिवेटर है, इट इज मूविंग विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अपने को कोई मतलब नहीं कि उसकी वेलोसिटी जीरो कब थी। एक इंस्टेंट आया जब उसकी वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम इट्स फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिलेटिव टू द एलिवेटर, ठीक है। मतलब जब एलिवेटर की स्पीड ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड थी, तब एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया, है ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम इट्स फ्लोर, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द एलिवेटर। रिलेटिव टू द एलिवेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये बात अपने को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रिटर्न टू द फ्लोर। अच्छा, और उसके बाद भी और एक दो सवाल पूछे गए, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से इस चीज को कैसे प्रोसीड करोगे। अपने पास एक एलिवेटर है, ठीक है, which is moving upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे। अच्छा, एक इंस्टेंट आया जब उसकी स्पीड थी कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी इंस्टेंट पर वो जो तुम्हारा पत्थर है उसको तुमने फेंका ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? और जो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो तुमको 30 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे। तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में है, ये भी चीज तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर दी हुई है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। बोथ दीज डेटा और विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्लोर, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, स्पीड कैसे चेंज कर सकती है फ्रेम टू फ्रेम। तो अगर स्पीड अगर चेंज करेगी तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी चेंज कर जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा मत समझना कि जो 30 डिग्री है ग्राउंड से देखने वाले को भी 30 डिग्री दिखाई देगा, समझ गए। ये बात ध्यान में रखना, 30 डिग्री इज विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्लोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। it will change if the same stone, क्या है स्टोन है कि क्या है, हाँ, the same stone is observed from another frame, ये बात ध्यान में रखना, से ग्राउंड, ठीक है क्या। अगर ग्राउंड से देखोगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग दिखाई देगा। अभी एलिवेटर के अंदर जो इंसान बैठा है उसको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिखाई दे रही, 2 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। इसमें कुछ ऐसे अजीब अजीब ख्याल तुमको आ सकते हैं कि जैसे मतलब जैसे अगर स्टोन अगर निकल गया वहां से, छूट गया फ्लोर के, एलिवेटर के फ्लोर से अगर छूट गया तो उसका एक्सेलरेशन फिर तो कितना होगा, फिर तो मात्र जी रहेगा ना, ऐसा नहीं है। मतलब अपने को एक बात ध्यान में रखनी है, फ्लोर चाहे मतलब जो स्टोन है वो चाहे एलिवेटर के फ्लोर से छूट गया चाहे नहीं छूटा, वो सबसे तो मतलब ही नहीं है। अपने को सिंपल सादा क्या काम करना है, जो टाइम जैसे अगर अपने को निकालना है, समझेगा। टाइम वैसे तो तुम चाहे ग्राउंड फ्रेम से करो चाहे एलिवेटर के फ्रेम से करो, टाइम पे तो फर्क पड़ता नहीं है। पर जैसे अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम करना चाह रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सिंपली जो डेटा दे रखा है उसको मेरे को क्या करना है, चेंज करना है विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो पहले तो उसने देखो यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे को, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर अगर मैं काम करूंगा तो पहले उसने मुझे दे रखा है कि स्पीड उसकी कितनी है, स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है। विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम उसने क्या बोला कि रिलेटिव टू एलिवेटर मैंने उसको इतने से प्रोजेक्ट किया, स्टोन को इतने से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये दोनों डाटा मेरे को विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर ही प्रोवाइडेड है, तो उसको तो पहले मैं लिख लेता हूँ। अच्छा,
अब देखो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका एक्सेलरेशन कितना रहता है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज व्हाट? a is what 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बात। तो विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर उसका एक्सेलरेशन कितना हो? क्या करोगे उसके लिए? विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एलिवेटर का खुद का एक्सेलरेशन कितना है? जैसे ये स्टोन है मेरा, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन मेरा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। एलिवेटर का एक्सेलरेशन कितना है? देखो एलिवेटर एक्सेलरेशन वो चीज कितनी है मेरे पास? ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ कितनी है? 2 है कि 1 है यार? हाँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर वो चीज अपने पास कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे, ठीक है बात। अच्छा तो अभी विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर अगर अपने को एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन अगर निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे? एलिवेटर की एक्सेलरेशन को पलट दो तो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है स्टोन का वो तो नीचे की तरफ है ही ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाता है स्टोन का विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर? आ जाता है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा। क्या ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? जो स्टोन का एक्सेलरेशन होगा वो कितना है? नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी लेकिन जो अपना ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है? देखो ये लेट से एलिवेटर है ऐसे, ऐसे। यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर है, यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर है, समझ गए? दिस इज द ऑब्जर्वर। अब इसको क्या चीजें दिखाई देंगी? इसको क्या एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देगा क्या? नहीं, इसको हर उस चीज का एक्सेलरेशन जो भी फ्रेम के अंदर है उसको कितने का दिखाई देगा? नीचे की तरफ दिखाई देगा उसको। क्या बोलते हैं, ये अपना ऑब्जर्वर है, उसको हर चीज का एक्सेलरेशन एलिवेटर के अंदर बैठा है ना वो, ठीक है, तो उसका पैर कैसा है? एलिवेटर के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो वो खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। तो कभी भी तुम अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम से अगर किसी चीज को देखोगे तो हमेशा है ना विद रेस्पेक्ट टू दैट फ्रेम अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो क्या करो? उसका एक्सेलरेशन उलट के जिस चीज को देख रहे हो उस पर लगा दो। जैसे अगर मैं देखूं जो अंदर रखा जो स्टोन है, लेट्स से वो स्टोन है ऐसा, समझिए, तो उस स्टोन का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना था? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था कि नहीं था? ऐसा है कि नहीं? उस स्टोन का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात भाई? अर्थ तो है ना, ग्रेविटी तो है। अच्छा विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर जब तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? एलिवेटर का क्योंकि खुद का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ, तो विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर जब तुम देखोगे काम करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इसको रिवर्स करो, इसको उलट के इस पे चिपका दो ऐसा, समझिए। तो विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर जो स्टोन का एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? ये ऐसा 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो, समझ रहे हो बात को? अच्छा अब तुम्हारे पास वेलोसिटी भी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी है विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, और विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर एक्सेलरेशन भी। क्या इस बातचीत में अगर तुम्हें किसी किस्म की अगर डाउट या दिक्कत आई है तो पहले मेरे को बताओ। इस बातचीत में अगर किसी किस्म का अगर कुछ अगर डाउट या दिक्कत अगर तुम्हें आया है तो मेरे को पहले बताओ, ठीक है। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बहुत ही आसान है। अब जब विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर तुमने सारा डेटा वर्कआउट कर लिया है तो कैसे करोगे इसको? देखो यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है, मामला कैसा है अपने पास? ये रहा 2 मीटर पर सेकंड, ये 30 डिग्री, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है अपना 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूं तो कैसा हो जाएगा? ये √3, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड, और ऊपर की तरफ हो जाएगा तुम्हारा 1 मीटर पर सेकंड। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है? 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे, ठीक है बात। तो दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट
ठीक है। तो y डायरेक्शन में अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो वो कितना होगा इन y डायरेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट will be equal to what? Twice of 1 divided by 11, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पीछे की तरफ का एक्सेलरेशन। वो चीज कितनी आ जाएगी देखो तुम्हारे पास 2/11 सेकेंड्स, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली कितना आता है वो, कैलसी कहाँ है मेरे पास, अरे यार कैलकुलेटर, हाँ कितना आ जाएगा वो 2 डिवाइडेड बाय 11 बराबर 0.1818 सेकेंड्स। क्लियर है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, समझ गए, ये अपना आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा ये तो हो जाता है ए पार्ट का आंसर, ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रिटर्न टू द फ्लोर, दिस इज व्हाट इज 0.18 सेकेंड्स, ये आ जाता है। अच्छा इसके बाद तुमसे ऐसा पूछा जा रहा है, स्केच द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द एलिवेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या कि एक ऑब्जर्वर अगर बैठा है तुम्हारे पास ग्राउंड पर, तो उसको क्या चीजें ऑब्जर्व होगी ये अपने को देखना है, समझेगा। तो यहां देखोगे जरा तुम, अभी ऑब्जर्वर अपना कैसा था, एलिवेटर के अंदर था, अगर मान लेते हैं वो एलिवेटर के बाहर अगर है, तो उसको क्या चीजें दिखाई देगी। मैं पूरा प्रॉब्लम तुम्हें वापस से स्टेट करता हूँ अच्छे तरीके से, देखो यार, एक लिफ्ट है ऐसा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अभी उसकी जिस मोमेंट पर ये बातचीत हो रही है उस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर अपने को डाटा कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड का, ऐसा उसको प्रोजेक्ट किया गया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका 30 डिग्री है, ठीक है बात। अच्छा ये मामला ठहरा। अभी विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर अपन ने ऑलरेडी जो काम किया उसका डायग्राम बना लेते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या क्या दिया हुआ देखो, 2 मीटर पर सेकेंड, समझ गए, 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री है कि नहीं, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ऐसा, समझ गए, ठीक है भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम लोगों को डेटा अगर बनाना होगा, वेक्टर अगर अपने को बनाने होंगे, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर अपने को वेक्टर्स अगर बनाने होंगे तो कैसे बनाओगे। यहाँ देखो, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये चीज अपने को पता है, ठीक है बात, ये चीज अपने को पता है, वेलोसिटी कितनी रहती है, ये ऐसा ऐसी करते हैं ना अपन, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी तो निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्टोन ये चीज क्या है अपने पास, ध्यान से देखोगे इस चीज को, ध्यान से समझोगे, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये करते हो ना, ग्राउंड की जो वेलोसिटी रहती है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी रहती है उसमें क्या करते हो, वेक्टर्स को उलट के चिपका देते हो, तो यही चीज है वो, समझे, दिस इज हाउ रिलेटिव वेलोसिटी इज फाउंड आउट, समझ गए। अगर तुमको ये चीज निकालनी है, और ये क्या है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, ठीक है, और ये चीज क्या है विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, क्लियर है बात। इसकी थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस कर लो, जैसे मान लेते हैं तुमको ऐसा दिया जाए, वेलोसिटी एलिवेटर की मान लेते हैं ऐसी है, ठीक है, ऐसी वेलोसिटी है एलिवेटर की, मान लेते हैं वेलोसिटी स्टोन की ऐसी है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज लाइक दिस, ऐसा। तो ये कैसे बनाओगे, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, अगर ये तुम्हें अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, क्या करोगे, एलिवेटर को उलट दो और स्टोन पे चिपका दो, ये काम हो जाएगा तुम्हारा, समझ क्या, वेलोसिटी ऑफ स्टोन को नहीं छेड़ना, ठीक है क्या, ये चीज हो जाती है, क्लियर है बात। अच्छा
अब मान लेते हैं तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर गिवन है, ठीक है क्या, और मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर भी गिवन है। तो उससे वेलोसिटी ऑफ स्टोन कैसे निकालोगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? उसके लिए क्या करो, उसके लिए तुम ये करो, ये चीज आगे के लिए याद रखना। रिलेटिव मोशन का जो हम लोग अलग से पूरा कंटेंट पढ़ेंगे अच्छे से, एक्चुअल में मुझे रिलेटिव मोशन पहले पढ़ा देना चाहिए था तुम लोग को, ठीक है, उसकी जरूरत एक्चुअल में बार बार पड़ रही है, लेकिन खैर चलो अभी भी तुम उस चीज को समझ जाओगे, कोई इशू की बात नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। जैसे अगर तुमको रिलेटिव डाटा अगर दे रखा है तो उसमें क्या करना, ऐड कर देना, जिसके भी रेस्पेक्ट में तुम्हें रिलेटिव डाटा दे रखा है तो तुम्हें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डाटा है वो आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऑफ स्टोन अगर तुम्हें निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे, रिलेटिव डाटा प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, ऐसा समझ गए। ये चीज अगर तुम कर लो तो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्टोन आ जाएगा, समझ पा रहे हो? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस चीज की प्रैक्टिस में तुम्हें थोड़ा सा पहले करवा देता हूँ इससे पहले कि वो स्किल तुम अप्लाई कर सको, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस देखो यहाँ पर मैं करवा देता हूँ, यहाँ देखो एक और देखो प्रैक्टिस के लिए मैं एक और चीज करवा देता हूँ तुमको। मान लेते हैं तुमको ये दे रखा है, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर ऐसा दे रखा है, और वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर दे रखा है तुमको ऐसे, ये तुमको वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर दे रखा है, और तुमसे अगर बोला गया है वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकालिए ऐसा, क्या करोगे वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकालने के लिए, क्या करोगे वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकालने के लिए? अगर तुमको स्टोन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालनी है तो क्या करो, रिलेटिव डाटा प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, अगर वो तुम कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा करो, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, ये काम अगर तुम कर दो तो तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ स्टोन आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, समझ गए। इसी टाइप से और दो चार बार गेम खेल लो, देखो यहाँ पर अच्छे से और दो तीन बार गेम खेल लो, और देखो मान लेते हैं स्टोन की वेलोसिटी ये, एलिवेटर की वेलोसिटी ये, ऐसा, ठीक है ऐसा। अभी तुमको निकालना है वी एस ई, इसके लिए क्या करोगे, वी एस ई मतलब क्या, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर निकालना है ना, रिलेटिव डाटा निकालना है, तब क्या करोगे, उलट के चिपका दो उसमें। तब कैसे करोगे, यहाँ देखो वी एस हो गया ये, और वी को उलट के चिपका दो ऐसा, समझ ऐसे। क्या प्रैक्टिस हो रही है क्या, रिलेटिव डाटा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, और रिलेटिव डाटा जब दिया हो तो ओरिजिनल पीछे कैसे जाया जाता है करके, ठीक है, ओरिजिनल पीछे कैसे जाता है, ये हो गया फिर तुम्हारा, ये हो जाएगा फिर तुम्हारा वी एस सी ऐसा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, समझ गए। जो थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस कराई है इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको भी तुम्हारे नोट्स में लिखा रहने दूंगा, ठीक है, अलग से मैंने देखो लाइन खींच दी है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है ऐसा, क्लियर है। इसको भी यहीं पर रहने देता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे वी एस दिया हुआ था, स्टोन वेलोसिटी की ऑफ स्टोन दी हुई थी, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर दिया हुआ था, तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये डायग्राम वाले सवाल भी मैं लूंगा तुमको इलस्ट्रेशंस में, रिलेटिव मोशन जब तुम पढ़ोगे तो उसमें इस तरह के डायग्राम वाले इलस्ट्रेशंस भी मैं लूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी जैसे इलस्ट्रेशन के बीच में ये चीज सीखना मैं मानता हूँ थोड़ा सा कठिन हो सकती है, बट जितना अभी तक हमारी बीच बातचीत हुई है उसमें तुम इसे पिक कर लेना चाहिए। करना क्या है बस, जैसे स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर बनाना है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वी एस माइनस वी, तो क्या करो ऐसा कर लो, वी एस प्लस माइनस वी, ऐसा करो, समझ गए क्या। तो देखो वी को उलट दिया मैंने और इस पे चिपका दिया, देख रहे हो ऐसा। तो अभी ये चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है बात, वेलोसिटी ऑफ स्टोन ये आ गया ना मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक बात। अच्छा देखो इसके आगे देखो कैसा है, अब मान लेते हैं तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर दिया हुआ है ऑलरेडी, और उसकी मदद से अगर तुम्हें वी एस निकालना है तो वी एस को क्या तुम कर सकते हो, वी एस कैन बी रिटर्न एज वी एस ई प्लस वी, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्लियर है। वी एस ई क्या है, वी एस माइनस वी है, तो माइनस वी प्लस वी कट जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास, बचेगा वी एस, ठीक है बात, क्लियर है। तो ये दोनों को अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास वी एस ऐसा, दोनों को जैसे ही तुम ऐड करोगे आ जाएगी स्पीड ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वी एस और वी क्या है, वेलोसिटीज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। वी एस और वीई क्या है, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस चीज को एकदम शुरुआत में लिख देता हूँ, वी एस एंड वीई आर वेलोसिटीज,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ देखो जैसे वी एस ई पूछा है मुझसे, तो वी एस ई के लिए मैं क्या करूंगा, वी एस माइनस वी ई, बस वी को उलट के चिपका दिया ऐसा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, समझ गए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अगर रिलेटिव डाटा अगर पूछा जाए तो उलट के चिपकाना रहता है, लेकिन अगर रिलेटिव डाटा अगर दिया हुआ है तो उसमें फिर ऐड करना रहता है। समझ गए, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ देखो, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को चाहिए, तो अपन क्या करेंगे उसमें, रिलेटिव डाटा अपने को दिया हुआ है, दिस इज रिलेटिव डाटा। ठीक है, रिलेटिव डाटा अपने पास है विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, उसमें क्या करो, ग्राउंड वाला के रेस्पेक्ट में जो एलिवेटर की वेलोसिटी है उसको चिपका दो एकदम मस्त, और एलिवेटर का एक्सीलरेशन भी चिपका ही दो ऐसा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखोगे इसको, एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ऊपर की तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा, समझे क्या? अभी देखो एक ऑपरेशन करने वाला हूँ, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो क्या है, ऊपर की तरफ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे। ठीक है, ये सब सवाल बहुत ही आसान आसान है, ये रियल फिजिक्स है ही नहीं एक्चुअल में, काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स इज नॉट काउंटेड इन रियल फिजिक्स, असली फिजिक्स अभी आने की है, उसके इलस्ट्रेशंस वगैरह और जो आने वाले टॉपिक्स होंगे उसमें और तुम तगड़े देखोगे, बहुत मजा आती है उसमें। लेकिन रूल्स अगर क्लियर हो किसी को तो सवाल बनाने से ज़्यादा आनंदमयी और कोई काम नहीं, लेकिन अगर रूल्स क्लियर ही नहीं है और रूल्स कैसा फॉर्मुलेटेड ही नहीं है तुम्हारे पास, और अगर तुम सवाल इस तरह से बना रहे हो कि अभी रूल्स फॉर्मुलेट करूंगा, तो उससे ज़्यादा दुखदाई फिर और कुछ नहीं है, ये भी ध्यान में रखो। तो यहाँ देखो एलिवेटर का जो डेटा है वो है मेरे पास, समझ गए? अच्छा, जो वेलोसिटी ऑफ स्टोन है ना, जो स्टोन का डेटा है विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर वो भी है मेरे पास, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर वो वाला डाटा भी है मेरे पास, समझ गए? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छी जगह पर नीचे नीट एंड क्लीन वे में लिखता हूँ और अच्छे तरीके से यहाँ लिख लेते हैं, चलो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, तो विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है, मामला कैसा है अपने पास, ऊपर की तरफ है कितना, ये ऐसा है अपने पास, ऐसा है अपने पास, नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन 11, समझ गए ऐसा। अब एलिवेटर का डाटा कैसा है अपने पास, इसमें अगर मैं प्लस करता हूँ एलिवेटर का डाटा, ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो मेरे को, एलिवेटर क्या है, ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर की तरफ स्पीड है ऐसी, समझिए। इसमें अगर तुम रिलेटिव डाटा को अगर एलिवेटर के डाटा के साथ अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, स्टोन की जो सिचुएशन है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो मिल जाएगी, समझ लिए? एडअप करो दोनों को, कैसे एडअप करोगे देखो, पहले एक्सेलरेशन देखो, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 11, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 1, तो दोनों जब एडअप होगा तो तुम्हारे पास आएगा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डाटा, चलिए ये चीज आ जाएगी तुम्हारे पास, देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर तुम्हारे पास कितना था, स्पीड कितना था तुम्हारे पास, वो था 2, ठीक है क्या, और ये था 30 डिग्री। अब जब उसमें तुम एलिवेटर का स्पीड ऐड कर दोगे तो वो चीज आ जाएगी ऐसी, ये ग्राउंड वाला डाटा इस प्रकार मैंने बना लिया, एक्सेलरेशन का भी बना लिया और वेलोसिटी का भी बना लिया, समझ आएगा? ये मेरे पास आ गया ग्राउंड का डेटा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मसाला होगा। अच्छा, अब देखो इस चीज को अगर सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं तो देखो क्या आ रहा है, ये कितना हो जाएगा देखो तुम्हारे पास, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्पीड कितनी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी √3 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा तुम्हारा 2, और 2 sin 30 होता है 1, तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझे? ये ऐसे आ गया, क्लियर है? अब इसको एक बार में समझ पाने का तो बूदा मुझे नहीं लगता किसी में भी होगा, ठीक है, बट
मैं इस इलस्ट्रेशन को वापस से तुम्हें सिंप्लीफाई करके एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ और एक बार सुनो। 2 लाइन के एक्सप्लेनेशन एकदम क्विक, क्विक रिव्यू अभी तक के जो भी कुछ किया है, समरी। देखो यार, इनिशियल मोमेंट जो एलिवेटर है, अच्छा अब डायग्राम वगैरह ये सब छोड़ो, सीधा ऐसे बनाते हैं। एलिवेटर का काम क्या हुआ, एलिवेटर का काम क्या हुआ अपने पास, एक्सेलरेशन। मैं हमेशा एक्सेलरेशन को डबल हेडेड एरो से मार्क करता हूँ। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जब तुम करोगे काम तो उसमें डबल हेडेड एरो से ही मैं एक्सेलरेशन को मार्क किया करूंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन है अपने पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी है अपने पास कितने की, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर जो डेटा है अपने पास वो क्या है, रिलेटिव डेटा जो अपने पास है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री, है ना। और है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा जब ये एलिवेटर का डेटा इसके साथ जब जोड़ोगे, ठीक है, ये 11 कैसे आया भाई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टोन का नीचे की तरफ था एक्सेलरेशन, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना हो जाएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर तुमको पता है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 है, ठीक है क्या, तो विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना हो जाएगा, एलिवेटर का ऑलरेडी था तुम्हारे पास ऊपर की तरफ एक, तो उसको उलट के इस पे चिपका दो नीचे की तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही तुम्हें दोनों डाटा को कंबाइन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हारे पास डेटा किसका आ जाएगा, स्टोन का, कितना आ जाएगा वो, देखो फटाक से एलिवेटर और ये वाला वेक्टर ऐड करो, 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 30 डिग्रीज, ठीक है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 11, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 1, समझे क्या ऐसा, और ऊपर का 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी तो है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ऐसे क्लियर है। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2 cos 30 वो होता है √3, ठीक है, तो ये हो जाता है √3 मीटर्स पर सेकेंड, और 2 sin 30 होता है 1, और पहले से 2 ऊपर है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है कितना अपने पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर 11 नीचे 1, इसका मतलब ओवरऑल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये शुद्ध विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डेटा है अपने पास, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डेटा अपने पास आ गया, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये डेटा अपने पास आ गया। तो सर हाँ बोलो, ऊपर का एक्सेलरेशन 11 कैसे आया? ऊपर क्या, ऊपर का एक्सेलरेशन 11 कैसे है मतलब? ऊपर का एक्सेलरेशन कहाँ गया रहा है, यहाँ स्टोन पे का लिखा ना। विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, स्टोन का विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर एक्सेलरेशन है 11 नीचे की तरफ, सर यानी यहाँ पे ऊपर लिखा है क्या बोल रहा है, ना, यहाँ पे लिखा है ना ऊपर की तरफ है और नीचे भी 11 है, आपने स्क्रीन पे लिखा है। कहाँ लिखा है, एक ये सेकंड, नीचे जहाँ पे आप लिख रहे थे वहीं पे, अच्छा एक मिनट रुको, कहाँ पर, ये डबल अरे हेडेड जो ये एरो। 1 है यार, ये 11 लिखा गया है, 1 है ये 1, ठीक है 1 है ये 1 होगा ना, वो एलिवेटर का एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझे, ठीक है, एलिवेटर का एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, क्लियर है। ये चीज क्या है देखो यहाँ पर ध्यान से, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ये ए ई है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब ग्राउंड ही है वो, ठीक है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा, और ये चीज क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। जैसे ही तुम दोनों को एडअप करोगे क्या आ जाएगा देखो, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, जैसे ही दोनों को एडअप करोगे क्या चीज आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, और वही चीज आ गई है, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, समझे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ये चीज है, ठीक है बातें। अब क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर तुम सॉल्व अगर कर रहे हो चीजों को तो क्या होगा, पाथ इज अ पैराबोला, ठीक है देख ही रहे हो तुम, पाथ इज अ पैराबोला। नाउ यहाँ देखो, नाउ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर तुम्हें स्केच करना है उसकी पाथ कैसे कर सकते हो, ये हो गया 3, ये हो गया √3, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना फूटेगा तुम्हारे पास 60 डिग्री, 3/√3 कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये उसकी ट्रेजेक्टरी हो गई। दिस इज अ पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x tan 60 1 माइनस एक्स अपॉन आर, आर कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया अपने पास 2u/g, और रेंज फिर हो जाएगा मेरे पास कितना √3 इंटू 0.6, इतना मीटर हो जाएगा, इतना सेकंड इतना मीटर, ऐसे रेंज निकालना तो आता है ना, कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है तुम्हारे पास √3 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल स्पीड है √3 मीटर पर सेकंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ गए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल ली, रेंज निकाल ली, ऐसे लिखोगे ना विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तुम्हें सिखाई है कैसे लिखते हैं करके, बस रेंज निकालनी रहती है और अल्फा चाहिए रहता है, बस हो गया खत्म। तो रेंज आ गई अपने पास, कितना हो जाता है फिर ये x टाइम्स tan 60 दैट विल बी इक्वल टू √3x 1 माइनस एक्स अपॉन आर, कितना अपने पास 0.6 √3, ऐसा। तो ये चीज आ जाएगी अपने पास कितनी, देखो √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 0.6, तो 5/3 लिख लो तुम ऐसा। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। दिस इज ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्लियर है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पूरा लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है बात। मैंने इस सवाल को समझाते हुए कम से कम बीच में 3 बार रिपीट किया है, 2 या 3 बार रिपीट किया है, ताकि तुम रियलिटी से कैसा छिटक ना जाओ। रिलेटिव मोशन तुमने पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर सवाल बनाए नहीं है, लेकिन फिर भी इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज अपन ने पहले प्रोजेक्टाइल चुन लिया था, मेरे को एक्चुअली पहले रिलेटिव मोशन तुम्हें पढ़ाना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसा है जैसे 10वीं का कोई टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में जो 9वीं का टॉपिक आ गया, उस 9वीं के टॉपिक को बीच में कर ले रहे हैं क्लैरिफाई, समझे, ऐसा कुछ है। इसीलिए हो सकता है मानसिक पीड़ा थोड़ी उत्कृष्ट लेवल की होगी, समझेगा, यू विल फेस समवॉट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मेंटल पेन, समझ गए, वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। बट अगर तुम मेरी कही गई एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनो तो रिलेटिव मोशन इसमें पूरा पूरा खत्म हो जाता है, पूरा अच्छे से, सारा इसमें रिलेटिव मोशन की पढ़ाई इसी से एक सवाल में तुम्हारी हो जाती है पूरा बढ़िया तरीके से। और जैसे कि अभी पिछले कुछ सवालों में रिलेटिव मोशन के जैसा हम लोगों का एनकाउंटर हुआ है कुछ सवालों से, तो रिलेटिव मोशन तुम ऑलरेडी पढ़े पढ़ाए हो, बिना रिलेटिव मोशन पढ़े भी सेपरेटली, ठीक है। खैर, अब इससे रिलेटेड जो सवाल वगैरह एक इंसान को पूछने चाहिए थे, वो एक्चुअल में कैसा, जब मैं चीजें लिख रहा था या जब बोल रहा था तभी एक्चुअल में पूछ लेने चाहिए थे कि जैसा रुको 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 रुको, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो, इस टाइप से ऐसा, ठीक है। वो उसी वक्त ऐसा रोक रोक के तुमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, समझ गए, ध्यान रखा करो इस चीजों का। लेकिन खैर अभी अगर किसी की अगर गाड़ी छूट गई है और जो कुछ पैनिक अगर कोई कर रहा है किसी चीज को लेकर, तो क्या अभी बोल सकता है, तो 60 डिग्री कहाँ से आया, क्या डिग्री, अबे 60 डिग्री साले विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये x वाला तेरा कितना है √3 है, समझ क्या, x वाला कितना है तेरा कंपोनेंट √3 है ना, ये कैसे आया √3, ये देख, ये देख, ये आया √3, ये देख √3 आया नहीं आया, 2 का कंपोनेंट, ठीक है क्या, जब इसको ऐड अप करेगा तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट कितना है तेरे पास 3 है, ठीक है। तो ये दोनों का जब रिजल्टेंट उठाएगा तो कितना एंगल बनेगा रिजल्टेंट का विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री बनेगा ना, ये देख 3 डिवाइडेड बाय √3। अबे एंगल कैसे निकालते हो सालो, ये पता है ना, एक्स कंपोनेंट पता है वाई कंपोनेंट पता है, तो एंगल कैसे निकालोगे, tan थीटा इज व्हाट, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, क्लियर है, ठीक है ये बातें, हाँ है ना। हाँ, और किसी का अगर कोई परेशानी है तो बताओ मेरे को।
और किसी को अगर कोई परेशानी है तो बताए मेरे को, और किसी को अगर कोई परेशानी है तो बताओ मेरे को। सर एक बार फाइनल आंसर लिखो। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज दिस, ये अपना फाइनल आंसर है। ये जो पेज अभी तुम्हारे स्क्रीन पे है, दिस इज व्हाट इज फाइनल आंसर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसने क्या बोला, स्केच द पाथ। तो स्केच द पाथ में मैं इक्वेशन से ज्यादा और क्या दूं, है कि नहीं। मैंने अगर उसको पाथ की इक्वेशन लिख के अगर दे दी है तो इससे ज्यादा मैं और क्या दे सकता हूँ उसको। डायग्राम वायग्राम बना रहा हूँ, वही बोल बता रहा हूँ, पैराबोला है। पर अगर उसको और ज्यादा चाहिए तो इक्वेशन ऑफ पाथ भी लिख के दे दी है। इक्वेशन ऑफ पाथ मैंने नहीं लिखी होती अगर कल मैंने अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं पढ़ाई होती तो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मेरे को याद नहीं रहती है। ठीक है, ये मेरा स्टॉक वेपन नहीं है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वैसे मैं इसको स्टॉक वेपन बनाने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है, कि इसको मैं याद रख सकूं। एनीवेज दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर इज। ये अपना फाइनल आंसर है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीजें होंगी, कुछ भी नहीं है, सिंपल रिलेटिव मोशन का फंडा क्लियर होना चाहिए। रिलेटिव डाटा अगर तुमको क्रिएट करना है तो जिसके रेस्पेक्ट में तुम डाटा लिख रहे हो उसकी वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन उलट के चिपका दो। अच्छा, अगर रिलेटिव डाटा ऑलरेडी है तुम्हारे पास और उससे तुम्हें ग्राउंड वाला डाटा अगर चाहिए तो क्या करो, जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव डाटा है उस चीज को चिपका दो, ऐड कर दो। समझ गए क्या, रिलेटिव डाटा में। ठीक है, ऐसा। अभी अगर कुछ पूछना है तुम्हें, कुछ करना है तो बताओ मेरे को। सर हाँ बोलो। ये आगे जो ग्राफ में आपने क्या यूज किया था, वो 2 का 3 हो गया। अच्छा, वो देखिए जो दो दो है ना, दो, इसका जो y कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, 2sin30। तो 2sin30 जो होगा वो 1 होता है। और 1 इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बे, 1 प्लस 2 यानी कितना हो गया 3। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है, ये 2 को रिजोल्व जब करोगे तो y में कितना आएगा 1 और x में कितना आएगा √3। तो x में लिखा मैंने √3, अब y में ऑलरेडी 2 है मेरे पास अवेलेबल, तो उसको दो को एक के साथ जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 3 मीटर पर सेकेंड। ये 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऐसे। और बोलो, और कुछ पंगे अगर आ रहे हैं तो बताओ। फर्स्ट टाइमर के लिए ये चीज देखना और बीच में ही रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट्स को जिस तरह से समझना जैसा मैंने समझाया है, फर्स्ट टाइमर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट क्योंकि तुम्हारा रिलेटिव मोशन से थोड़ा बहुत वास्ता ऑलरेडी पड़ चुका है और वो कोई ऐसा कोई ग्रेट या फिर ऐसा कोई बहुत ही इंटेलिजेंट टॉपिक है नहीं, समझे। इंटेलिजेंट टॉपिक कौन कौन से हैं फिजिक्स में तुम्हारे, इंटेलिजेंट टॉपिक जिसमें अच्छा खासा ब्रेन तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़े, इस टाइप की चीज तो यार हर टॉपिक में ही है ऑलमोस्ट सेम टाइप की। ठीक है क्या, ऐसा कुछ जैसे मैथ्स में कैसा हो जाता है कई बार, जब पीएनसी या प्रोबेबिलिटी है या फिर कुछ ऐसे ऐसे सवाल है मैथ्स में जिसमें तुमको कुछ उत्कृष्ट लेवल का एकदम मतलब विलक्षण, समझे क्या, विलक्षण समझते हो, एकदम बहुत ही ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, उस टाइप का ब्रेन कई बार लगाना पड़ता है मैथ्स में। फिजिक्स में मैं ऐसा पाता हूँ कि ऐसा कुछ ब्रेन वाली टाइप की चीज बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहती है उतना ज्यादा, समझे। हाँ, रूल्स वगैरह पता रहने चाहिए, किन रूल्स पे खेलना है अपने को। ठीक है क्या? और जो रूल्स तुम्हें पता हो उनका स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो दीज डिस्कशंस आर ऑफ द हाईएस्ट लेवल। ये तुम कहीं से भी किसी से भी स्तर से कैसे कंपेयर कर सकते हो, इससे ऊपर की चीजें एक्चुअल में 19-20 की होगी तो होगी, लेकिन अपना जो स्तर है वो ऐसा नहीं बोल सकते अभी। ये जो सवाल वगैरह हैं ये कैसा अपन 2 के लेवल पर हैं और जो अच्छी चीजें चल रही है इंडिया में वो चल रही है 20 के लेवल पर, ऐसा नहीं है। खैर, कुछ अगर इसमें है जिसमें तुम और अगर बातचीत करना चाहते हो तो बताओ मेरे को। ठीक है, आखिरी उसका सवाल हम लोग देखें अगर, ठीक है, आखिरी आखिरी पार्ट अगर देखें, इफ द एलिवेटर वॉज मूविंग विद अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी करे एलिवेटर के साथ, अपने बेसिक फंडे एकदम क्लियर है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर एलिवेटर मूव कर रहा होता विद अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इक्वल टू जी,
हाउ वुड द मोशन बी अल्टर्ड, मोशन में क्या फर्क आएगा। मान लेते हैं एलिवेटर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर ना जाते हुए अब नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कुछ हो रहा है, अपना सारा एकदम फंडा एकदम क्लियर है। ये सब तो ऐसा है कि एकदम मतलब मेरे डीएनए में है ये सब, ठीक है। तो सी सब पार्ट यहाँ देखो मामला कैसा है। एक्सेलरेशन जो है एलिवेटर का उसने दे रखा, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अगर ऐसा मामला है तो अब क्या होगा, हाउ वुड द मोशन बी अल्टर्ड, ऐसा वो बोल रहे हैं। बाकी सारी चीजें उसने एकदम एक समान रख रखी है। तो अब एक चीज मुझे इसमें थोड़ा सा ये है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या अभी एलिवेटर की क्या लेनी है, अपने को वही लेनी है फिर अपवर्ड एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, समझे क्या। जब उसकी वेलोसिटी एक समय पर 2 मीटर पर सेकंड थी तभी सारा काम हो रहा है ना, तो 2 मीटर पर सेकंड को मैं भी 2 मीटर पर सेकंड ही लेता हूँ, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तब उसमें कैसे करोगे मामला, मान लेते हैं एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ठीक है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जब उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड होगी, ऐसा समझ गए। तब जो बाकी सारा डाटा मैंने एक समान रखा है, बस मैंने एक ही चीज में अंतर कर लिया है, वो ये कि जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा था एक्सेलरेशन तब मैंने वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कैसा ऊपर की तरफ ली थी, ठीक है। बाय कॉमन सेंस, और कैसे बोलूँ मैं, क्योंकि एकदम स्पेसिफाइड तो है नहीं, उसने तो बस ये बताया ना मेरे को कि एक्सेलरेशन अब कैसा हो गया नीचे की तरफ हो गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है क्या। तो जैसे स्टार्टिंग टाइम पे जब सवाल की लैंग्वेज अगर तुम पढ़ो तो उसमें भी कहाँ कुछ दिया है, स्टार्टिंग में तो मैंने ही ऐसा अज्यूम किया था ना 2 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, तो उसने ये तो बोला नहीं कि ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। जाहिर सी बात है अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा एलिवेटर का तो 2 मीटर पर सेकंड उसकी जब वेलोसिटी तुम मानोगे तो ऊपर की तरफ ही मानोगे ना यार, ठीक। तो उसी प्रकार अब वो बोल रहे हैं कि मान लेते हैं उसी सेम सवाल में अगर एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो क्या होता, सारा सवाल फिर कैसे चेंज हो जाता। मान लेते हैं एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ एलिवेटर का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब वो वेलोसिटी कैसी अपन मानेंगे नीचे की तरफ मानेंगे 2 मीटर पर सेकंड, नीचे की तरफ अपन मानेंगे 2 मीटर पर सेकंड, क्लियर है क्या। अच्छा उसके बाद क्या बोला जा रहा है देखो कि एक स्टोन है उसको प्रोजेक्ट किया गया 2 मीटर पर सेकंड से, और एंगल कितना है प्रोजेक्शन का 30 डिग्री है विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, समझ गए। दिस डाटा इज विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, एलिवेटर फ्लोर, रिलेटिव डाटा है, समझ गए। अच्छा अब फिर सारा मामला कैसे अपने को करना है क्या करना है ये वो पूछ रहे हैं, तो कैसे करोगे क्या करोगे भाई। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर तुम अगर काम अगर कर रहे हो तो कैसे कर लोगे। वेलोसिटी तो मेरे को ऑलरेडी दे रखी 2 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेरे को ऑलरेडी दे रखा रिलेटिव टू एलिवेटर 30 डिग्री। एक्सेलरेशन की जहां तक बातचीत है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरा एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एलिवेटर का एक्सेलरेशन अगेन वो भी नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर निकालना है, रिलेटिव डाटा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा एलिवेटर का एक्सेलरेशन उलट के उस पर चिपका दूंगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों की वजह से ओवरऑल इफेक्ट जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका मोशन कैसा हो गया अनएक्सेलरेटेड, ऐसा, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड हो गई उसकी, ठीक है बात, उसकी कांस्टेंट स्पीड हो गई तुम्हारे पास, एक कांस्टेंट स्पीड बोलता हूँ, मतलब उसका मोशन चलेगा फिर कैसा स्ट्रेट लाइन मोशन चलेगा, और क्या फिर 2 मीटर पर सेकंड से उसको तुमने प्रोजेक्ट किया है कहीं ना, तो उसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है, तो बस ऐसे ही चलता रहेगा फिर वो ये ऐसा इस ट्रेजेक्टरी में वो चलेगा फिर मस्त ऐसा, समझ गए 2 मीटर पर सेकंड से, ना तो एक्स में कोई एक्सेलरेशन है ना तो कहीं कुछ 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है वो ऐसा चलता रहेगा। ये 30 डिग्री है ट्रेजेक्टरी, ठीक है। दिस इज व्हाट ट्रेजेक्टरी ऑफ
ऑफ स्टोन ऐसा, समझ गए? दिस विल बी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ स्टोन। क्लियर है? इस प्रकार ऐसा चलता रहेगा वो, अपर अपर मस्त। ठीक है क्या? और क्या इसमें बोले? ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, है ना, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ स्टोन इज अ स्ट्रेट लाइन। लिख देता हूं मैं, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर ट्रेजेक्ट्री ऑफ स्टोन इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ गए? ट्रेजेक्ट्री ऑफ स्टोन इज अ स्ट्रेट लाइन at 30 degree from floor. Stone moves with constant speed, बराबर कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा समझ गए? अच्छा, तो ये बात है बस। और क्या इसमें पूछा क्या साले ने? सवाल में देखो क्या पूछा है कि आप बताइए, if the elevator was moving with a downward acceleration equal to g, how would the motion be altered? अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बातचीत कर लेते हैं भाई। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा? एलिवेटर के रेस्पेक्ट में तो समझ गए मोशन कैसा है? मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। एलिवेटर के रेस्पेक्ट में मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बातचीत कर लेते हैं कि मामला कैसा है। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बातचीत करने के लिए अपन क्या करते हैं? एलिवेटर का एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एलिवेटर का डेटा, ठीक है, इसमें किसको जोड़ेंगे? स्टोन का, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर वाला डेटा। ये दोनों जोड़ लेते हैं, समझेगा? एलिवेटर का क्या डेटा है? ये डेटा है। नीचे की तरफ क्या है? स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ऐसा। और विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर वाला क्या डेटा है? विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर वाला क्या डेटा है? एक्सेलरेशन वगैरह तो कुछ है नहीं, और स्पीड बस भर रखी है, ये ऐसी 2 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 30 डिग्री। ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। दोनों को जैसे ऐड अप करोगे क्या आ जाएगा? देखो, ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 30 डिग्री। ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड ऐसा। नीचे की तरफ हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ गए? ये हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मामला ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना बात? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये चीज हो जाती है मेरे पास, ये हो जाएगा √3 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएगा तुम्हारे पास 1 मीटर पर सेकंड ऐसा। और नीचे की तरफ ही है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअल में अच्छा डेटा बन नहीं रहा है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो, ठीक है, वो चीज कैसी हो रही है, वो और फ्लोर के नीचे और जाने की कोशिश कर रहा है, समझे? है कि नहीं? वो नीचे, फ्लोर के और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्लोर पर तो साला ऑलरेडी था वो, और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड साला और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नॉट अ गुड डेटा। ठीक है, लेकिन अगर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर तुमने इनिशियल, जैसे एलिवेटर की इनिशियल स्पीड भी जैसे पहले केस में ली थी ऊपर की तरफ, वैसा ही अगर ले लेते तो फिर मामला अगेन तुम्हारा प्रोजेक्टाइल का बन गया रहता। समझ रहे हो? विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर जो तुमने स्पीड ली, ठीक है, अगर तुम उसकी इनिशियल स्पीड अगर ऐसी अगर कंसिडर कर लो, यही अगर कंसिडर करो जैसे पहले पार्ट में की थी, तो डाटा अच्छा बन जाएगा। फिर इसको ऐसा कंसिडर कर लो, ऐसा। ठीक है, ऐसा कंसिडर कर लो, 2 मीटर पर सेकंड का ही वो स्पीड है, समझ गए? ऐसा उसको कंसिडर करो। मतलब लास्ट वाले सवाल से कोई भी चेंजेस अपन नहीं किए, सिर्फ एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब तुम्हारा डेटा अच्छा हो जाएगा। तब देखो फिर कैसा हो जाता है। ठीक है, तब तुम्हारा डेटा अच्छा हो जाएगा। इसको ऊपर की तरफ कर लो, ठीक है, ऐसा। तब देखो फिर ये चीज अच्छी हो जाती है। ये अब रहेगा 2 मीटर पर सेकंड ऐसा।
ठीक है क्या? नहीं, उलट के इसको करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक सेकंड, एलिवेटर और ये जब उलट लोगे ऐसा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो सेम ही आ गया पूरा, ठीक है, लेकिन यही ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर अपने पास, 2 और 1 ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, ऐसा समझ गए क्या? ऐसा, ठीक है। इस सवाल का क्योंकि मेरे पास जो आंसर देकर रखा है वो लिखा है पाथ विथ रेस्पेक्ट टू मैन ऑन ग्राउंड विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है क्या? इसका मतलब ये अपना सही काम है, समझे, अपने जो इनिशियल वेलोसिटी ले रखी थी, ठीक है क्या, क्लियर है। आंसर्स मेरे पास हैं इस सवाल के, तो यहाँ देखो, पाथ विथ रेस्पेक्ट टू मैन ऑन ग्राउंड विल रिमेन अनचेंज, और ऐसा तभी होगा जब तुम एलिवेटर की इनिशियल स्पीड जैसे पिछले पार्ट्स में तुमने मानी है वैसे ही अगर मान के अगर तुम चलो तो, ठीक है। ऐसा लेट से अगर इंटरनेट पर इस सवाल को अगर तुम देखते हो, मान लेते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, समझ गए, ये वेलोसिटी वगैरह ऐड करने का और ये सब, है ना, तुम उसमें चीजें समझ जाओगे कि अच्छा ये इंसान ऐसा नहीं कि मतलब छाप रहा है करके, ठीक है क्या? वैसी वाली चीज नहीं है, ये एक स्किल है तुम में जो इम्पार्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है क्या। जैसे वेक्टर्स का जैसे मैंने ऐड वगैरह करके दिखाया, तो इंटरनेट के सॉल्यूशन में तुम्हें ऐसी चीजें नहीं मिलती है, ठीक है क्या। तो सवाल तो क्योंकि अब जो स्टैंडर्ड सेट है सो सेट है, अब हर चीज दुनिया में इंटरनेट में तो है, ठीक है। लेकिन अगर हर सवाल में एक इंसान कैसा इंटरनेट में देखने लग जाए कि इंटरनेट वालों ने क्या किया है फिर इसने क्या किया है, तो ऐसे तो पागल हो जाएगा वो पढ़ने का सही तरीका भी नहीं है, ठीक है। खैर, लेकिन ये अपना काम एकदम सॉलिड है, एकदम सही है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर तुम देखो तो मोशन इज अनचेंज्ड, पाथ इज अनचेंज्ड, ठीक है, पाथ इज अनचेंज्ड, ठीक है, एकदम अनचेंज्ड पाथ है। वही देखो सेम एंगल वगैरह भी सेम आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास पर, ये आ रहा है अपने पास 60 डिग्रीज, सेम है पूरा वही, ठीक है, सब कुछ वही सेम है, ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, सब कुछ एकदम सेम है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, और मेरे पास आंसर में भी यही लिखा है स्ट्रेट लाइन मोशन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है, ये मेरे पास आंसर में लिखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। अभी हाँ कोई कुछ बोल रहा है, तो हम लोग 2 मीटर पर सेकंड ऊपर इसलिए लिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि वो स्टार्टिंग से ही ऊपर नहीं चल रहा। नहीं, वो इसलिए लिए क्योंकि शुरुआत में भी वही 2 मीटर पर सेकंड अपने ऊपर ही लिया हुआ था, और वो ज्यादा ठीक है, मुझे भी अब ऐसा लगता है वो ज्यादा ठीक है। नेक्स्ट वाला जो सी पार्ट है सवाल, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज की गई है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आप ले रहे थे पहले, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, उसको बस अपने को चेंज करना था। तो जैसे ही अपन ने उसको नीचे की तरफ किया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अपना जो सवाल था वो पूरा हो चुका है। मैंने वो अपनी अकल लगा के एक्चुअल में फिर ऐसा बोला कि नहीं नहीं सवाल पूरा फिर नए तरीके से बनाते हैं करके ऐसा, तो वो है कैसा मामला, कैसा है सवाल का, कि उसने ये बोला सिर्फ अगर एक्सेलरेशन अगर आप चेंज कर दें, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन अगर आप ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब क्या होगा। तो मैंने उसमें अपनी अकल ठूसी कि भाई फिर मैं 2 मीटर पर सेकंड को भी ऊपर नीचे करूंगा करके, ऐसे वेलोसिटी को चेंज करने की कोई बात नहीं कही गई थी, ठीक है। तो जो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी पे जिसमें तुमने काम किया है उसी पे तुमको फिर काम करना है, ऐसा, ठीक है, क्लियर है। ये अंग्रेजी भाषा का समझने का थोड़ा सा हेर फेर, ठीक है ऐसा। अच्छा, मैं इसीलिए क्यों मैंने मेरे को ऊपर इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़ी, बिकॉज अगर मैं नीचे की तरफ उसको लेता ना तो वो ऐसा हो जाता कि फ्लोर पर पड़ा जो पार्टिकल है वो एक ग्राउंड पे रखे, ग्राउंड पे बैठे एक इंसान को कैसा दिखता कि फ्लोर पे तो रखा पार्टिकल और थोड़ा नीचे की तरफ और आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक चीज जमीन पे है और नीचे जाने की कोशिश कर रही है, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए फिर मेरे को वो शक तो था ही थोड़ा सा पहले ही कि वो 2 मीटर पर सेकंड पे मेरी आंख तो फड़क ही रही थी, जो मैंने नीचे की तरफ इसको उठा लिया था, तो फिर कंफर्म भी हो गया जैसे ही वो डाटा आने लगा मेरे पास। तो ये ऐसा ही लोगे इसको, जैसा पिछले सवालों में तुमने लिया है ना, वैसा ही लोगे इसको, और कुछ नहीं। तो इससे रिलेटेड और अगर कोई बातचीत अगर कुछ करना चाह रहा है तो बताया मुझे, ठीक है।